दोस्तों मुझे पता है कि जब से सीईटी का अनाउंसमेंट ये चल रहा है कि इस बार साल में 2 बार सीईटी होने के चांसेस हैं। एंड जो सीईटी होने वाला है वो जस्ट एग्जाम के 10 दिन के बाद होने वाला है। एंड साथ में जो दूसरा आपको मिलने वाला है वो चांस वो मिलने वाला है आपको अप्रैल के एंडिंग या मई में मिलने वाला है। यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो गया कि बोर्ड अब क्योंकि अचानक में अगर दिमाग में ये चलेगा ही सब, अगर नॉर्मल कोई भी इंसान हो उसके दिमाग में चलेगा ही कि एक चांस और मिल रहा है, इसको भी मुझे फायदा उठाना चाहिए, अगर फायदा नहीं उठा पाया तो फिर मेरा क्या होगा। और इसके कारण ना बोर्ड, क्योंकि मार्च जैसी बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके 10 दिन के बाद ही है, तो बच्चों के दिमाग में वो चीजें चल रही है और चल, तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मैं महावीर शूरवीर राहुल सर को लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्स हैं तो भाई सबसे ताकतवर राहुल सर। तो राहुल सर से हम पूछेंगे कि सीईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, आपका बोर्ड में भी अच्छा स्कोर हो जाए एंड सीईटी में भी पहला जो होगा उसमें भी अच्छा खासा कर लो, एंड ट्वेल्थ में जो सेकंड का तो टेंशन ही नहीं है, सेकंड का तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, एंड फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट का बम ये अचानक में गिरा है ना। एंड गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 500, अगर ये पूरा होता है तो स्पेशली सीट 500 ऑनली 1000, ठीक है 1000 रख देते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना सीईटी का कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, पर मुझे पता भी है कौन सा सब्जेक्ट है, पर मैं आपका रिव्यू देखना चाहूंगा। एंड बोर्ड में कौन सा डिफिकल्ट है, सीईटी में कौन सा डिफिकल्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखना। ये चैनल गाइस स्पेशली सीईटी के लिए है, तो भाई ये चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे सभी चीजें इस पे मिलने वाली। तो राहुल सर मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक, और आप एक एक चीजें बताओ। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो अपने पास ये टाइम ड्यूरेशन है। अब देखो अपना हम अभी यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं और हमारा जो पेपर है दोस्तों यहाँ पे बोर्ड का पेपर है। और ऑलमोस्ट सीईटी का आप समझ के चल सकते हो कि यहाँ पे इसके बाद आप सीईटी का प्रिपरेशन मतलब इसके बाद कभी भी आपका पेपर दिखाई देगा। अब सर दोनों को मैनेज कैसे करूं, तो दोस्तों बहुत अच्छा आपके पास टाइम है। अगर आप सभी चीजों को प्रॉपर वे में लेके चलोगे तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को एक रूल देता हूं, जिस रूल का नाम है दोस्तों 6 2, इसको मैं ऐसे लेता हूं 4 2 2 और 2। ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो दोस्तों आपका सीईटी और बोर्ड दोनों प्रिपरेशन बहुत शानदार होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप पढ़ते हो तो उसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, अभी के लिए फोकस सबसे पहला बोर्ड रखना है। बोर्ड पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड कवर कर लेते हो तो सीईटी अपने आप आपका साथ में सीईटी का बोर्ड कवर करके फिर वो टॉपिक का आप सीईटी का करोगे ना, तो उस तैयारी को हम बोलते हैं कि बहुत ही एवरग्रीन और बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छी तैयारी। अगर आप डायरेक्ट सीईटी पढ़ रहे हो तो बोर्ड के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आपके दिमाग में एक टेंशन भी चल रहा है कि मेरा बोर्ड नहीं हुआ, बोर्ड नहीं हुआ, बोर्ड नहीं हुआ। तो मैं आपको बोलूंगा कि बोर्ड के ऊपर आपका फोकस अभी ज्यादा ही रहना चाहिए। साथ में सीईटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे समझो आप सीईटी कर रहे हो, फिर से यहां पे आप बोर्ड कर रहे हो, और फिर से यहां पे आप सीईटी। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर समझो आप दिन में 8 घंटे का स्टडी तो आपका होना ही चाहिए। अब देखो आप दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है कि आपका 8 घंटे का स्टडी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा सर मेरा तो क्लासेस 6 घंटे का रहता है। तो मेरा आप सजेशन है कि अब से आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। देखो अगर आपने अगर 70-80% अगर सिलेबस भी कवर किया है तो पहले आप ट्राई करो कि वो सिलेबस पूरा का पूरा लर्न करके खत्म करने के लिए। अगर आप अभी सोचोगे मैं क्लासेस में 7 घंटे 8 घंटे बैठ जाऊं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहले आपने जितना क्लासेस में पढ़ा है या जितना यूट्यूब पे पढ़ा है उसको खत्म तो करो। तो मेरा एक सजेशन है कि अब आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जितना हो सके अपने घर पे बैठो और उतना ज्यादा स्टडी कर सकते हो। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को यह सजेशन देता हूँ, कम से कम अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 में आप 5-3 रूल अप्लाई करो। आपको क्या करना चाहिए, 5 घंटे बोर्ड के लिए देना चाहिए और 3 घंटा दोस्तों सीईटी के लिए देना चाहिए। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप रोज 5-5 5-5 घंटे, ये मैं एक बहुत ही सीरियस स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल बता रहा हूँ। जैसे अब आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो अलग अलग टाइम पे। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पढ़ता है, कोई लेट नाइट स्टडी करता है। तो अगर आप इस तरह से ड्यूरेशन अपना अगर मैनेज करते जाओगे, और सबसे पहले बता दूं कि फ्री इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जल्दी ही हमारा बोर्ड का अराउंड 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और सीईटी के ऊपर भी बीच बीच में मैं बहुत बड़े लंबे लंबे सेशंस देने वाला हूं, जहां पे मैं आपका सीईटी का रिवीजन कराऊंगा। अगर इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट होगा तो सीईटी के ऊपर मैं टारगेट रखूंगा 3-3 4-4 लेसन, जैसे मैंने बोर्ड के पहले आपके सेमिस्टर एग्जाम के पहले कराया था, ऐसे सीईटी का 3-3 4-4 लेसन का एक ही दिन हम सेशन रखेंगे, और जिससे आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए रखता हूँ।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये रूल अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन है। अब देखो दोस्तों 24 से ना अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। किसका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है? रैंकर क्रैश कोर्स। तो जहां पे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो रैंकर क्रैश कोर्स ऑलमोस्ट 1 मंथ में समझ जाओ कि 31 दिसंबर तक आपका सब कुछ हम कवर करा के ले लेंगे और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ के हो जाएगा। पर साथ में दोस्तों आप सीईटी भी साथ में कवर करना है और दिसंबर मंथ में सीईटी का क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे और दिसंबर मंथ में अपना सीईटी का भी क्रैश कोर्स आने वाला है। अगर आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाओगे तो रोज बस आप लेक्चर्स देखते जाओ, फिर बाद में सेल्फ स्टडी करो, लेक्चर देखते जाओ, सेल्फ स्टडी करो, तो आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक बेनिफिट क्या है पता है कि नवंबर मंथ में अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूं कि अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा आप डिटेल प्रिपरेशन करो, कवर करो, अभी कर सकते हो थोड़ा सा। तो मैंने इसलिए जो बच्चे आरसीसी यहाँ पे रैंकर क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं सभी को डिटेल लेक्चर्स दे दिया गया। तो आप डिटेल लेक्चर्स वाइज कम से कम पूरे लेसन का मत करो, कम से कम 5, 6, 10 लेसन का तो डिटेल लेक्चर प्रिपरेशन कवर कर लो और बाकी का आप ओनली शॉर्ट फॉर्म में कर लेना। पर पूरा का पूरा पार्ट इससे आपका तैयार हो जाएगा, नहीं तो पता चला आप शॉर्ट फॉर्म में ही सब पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। और बाकी जो आरसीसी में है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और इस तरह से हम रोज पैरेलली अगर आप इस तरह से स्टडी कवर करते हो ऐसे 5 आवर बोर्ड 3 आवर सीईटी, 5 आवर बोर्ड 3 आवर सीईटी, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। और मैं आपको एक और बताता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका फैब के लास्ट तक जो मेन सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता। तो आप सीईटी का फिर पूरा दिन रात पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट का फिर भी यहाँ पे आपको 15 डेज मिलेगा, तो वहां पे हम कुछ सीरीज लेकर आएंगे, कुछ स्पेशल कुछ चीजें लेकर आएंगे वहां पे कि 15 डेज में कैसे दिन रात एक करके आपके प्रिपरेशन को कवर कराए। तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तो आप आराम से तैयार हो जाओगे अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।